तो भैया एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज वाली गाड़ी जो है वो ग्वालियर किला से होते हुए पहुंच गई है राघवगढ़ किला। राघवगढ़ विधानसभा सीट, ये सीट बड़ी खास है क्योंकि यहां से एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और हम अभी किले के अंदर जाएंगे। आपको बता दें कि ये वो किला है जो 1977 के बाद से भाजपा एक बार भी इसे भेद नहीं पाई है। तो जयवर्धन सिंह जो यहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे। वैसे तो बहुत व्यस्त हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत तामझाम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो जाए और फिर उनसे पूछेंगे कि भाई आपके इस किले में ऐसा क्या खास है, आपने क्या किया है कि भाजपा इसे भेद नहीं पा रही है। तो आइए चलिए। तो जनता के जय भैया बाबा साहेब हमारे साथ हैं। पद पे दावा ठोकेंगे आप? मेरी तो कोई ऐसी, मंत्री तो बन चुके हैं आप जी, इस बार डिप्टी सीएम बन जाइए। ऐसा कोई विषय नहीं है ना मुझे बनना है। वो तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, वही पर्याप्त है हम सबके लिए। और जनता की आज भी भावना है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस जो है थोड़ा सा अन्याय तो नहीं कर रही आपके परिवार के साथ? जब इतना कुछ हमको मिला है तो मैं सोचता हूँ कि अब तो समय आ गया हमको उस पार्टी को देना है। दिग्विजय सिंह ने नाराज कर दिया सिंधिया को, इसलिए वो चले गए। क्या सिंधिया जी इतने कमजोर हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण वो पार्टी छोड़ देंगे? तो कभी बातचीत हुई युवराज और महाराज की इन दिनों? लोकतंत्र में कोई युवराज और महाराज नहीं होते। सिंधिया जी के साथ मेरे जब वो कांग्रेस में तो बहुत अच्छे संबंध रहे थे हमेशा। अभी भी हैं? अभी मतलब कोई ऐसा कोई नेगेटिव निजी कोई ऐसा कभी नहीं रहेगा। कमलनाथ जी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं। उस समय सिंधिया विंधिया बोल दिया, वो छोड़ के इधर अखिलेश बोल दिया, और इधर आपको भी कई बार बोल देते कि हमारे कपड़े जो हैं इनके कपड़े फाड़ो। वो तो एक व्यंग था जो उन्होंने उस दिन उपयोग किया था। लेकिन मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ कमलनाथ जी का। तो जनता के जय भैया बाबा साहेब हमारे साथ हैं जयवर्धन सिंह। क्या सर इस बार भी जय होगी आपकी? हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने काम किया है ग्राउंड पे और जो हमारी मेहनत रही है उसका हमें फल मिलेगा। और सिर्फ रावगढ़ में नहीं, इस बात तो हमें पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हमारी बनेगी। जय भैया क्या खास बात है इस सीट में? सालों से कांग्रेस जीतती आ रही है, भाजपा वाले कहीं ना कहीं गणित बैठा के कुछ ना कुछ खेल कर देते हैं, लेकिन आपने अपना किला इतना मजबूत कैसे किया है? हमारा एक पारिवारिक नाता हर एक परिवार के साथ है। हाँ। घर के संबंध है। हाँ। हर एक घर के साथ में, और हमने कभी भेदभाव नहीं किया है कांग्रेस और भाजपा के रूप में। हाँ। हमेशा हमारे बीच जो भी आया है, कोई भी समस्या रही है, चाहे समस्या सार्वजनिक हो चाहे निजी कोई ऐसा कोई विषय हो जिसमें कोई निर्धन परिवार हमारे पास आया हो, सबका काम हो, सबका भला हो, ये हमारा प्रयास रहा है। सुख और दुख में शामिल होकर जनता के बीच रहना, ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है। हमने बाहर देखा इतनी सारी पब्लिक, अंदर भी पब्लिक आपसे मिलने के लिए खड़ी है, चुनाव का समय है, प्रचार भी करना है, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? रातों को नींद आ रही ठीक से? अब ये तो पीक सीजन है तो ये बात स्वाभाविक है कि जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं। अच्छा। और जैसी चुनाव और पास आता है तो और लोड भी बढ़ जाता है। लेकिन हमेशा फिर भी यही प्रयास रहता है मेरा कि हर तरह से जनता के बीच हाजिर रहूं, उनकी सुनवाई हो, काम करने का भी 100% पूरा उसमें हमारा प्रयास रहे और काम हो भी जाए, ये हमारा हमेशा एक विचार रहता है। जयवर्धन जी की शादी जो है वो बिहार में हुई है और मैं भी बिहार से हूँ, तो सवाल पूछने में मुझे थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। अच्छा भैया, हमने देखा कि दिग्विजय सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके पिताजी जी, इतने अनुभवी नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, इस बार और पिछली बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं रहे। कमलनाथ जी जो केंद्र में राजनीति करते हैं उन्हें प्रदेश में ला दिया गया। कहीं कांग्रेस जो है थोड़ा सा अन्याय तो नहीं कर रही आपके परिवार के साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने हमको इतना कुछ दिया है। स्वयं दिग्विजय सिंह जी पीसीसी अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे 2 बार, एआईसीसी के महामंत्री रहे अनेकों साल के लिए। तो जब इतना कुछ हमको मिला है तो मैं सोचता हूँ कि अब तो समय आ गया हमको पार्टी को देना है। और निरंतर हमेशा हमारा प्रयास रहा है
कि जो भी काम हो उसे पार्टी मजबूत हो। जहाँ तक सवाल कमलनाथ जी का है, उनको जनता ने मौका दिया था 5 साल पहले, लेकिन सौदेबाजी हुई, सरकार हमारी नहीं बच पाई। और जनता की आज भी भावना है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए। और मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि जो 15 महीने हमारे थे उनमें हमने अनेक को नए काम किए थे। शुरुआत कर्ज माफी की थी, हमने बिजली के बिल सस्ते किए थे, गौशालाएं बनाई थी राष्ट्रीय गौ माता के लिए, युवाओं के लिए हमने नए पद स्थापित किए थे। लेकिन सरकार जैसी भाजपा की आई तो वापस एक प्रकार से पूरा प्रशासन पूरा बैठ गया है, सिस्टम फेल हो चुका है। पुनः जैसे घोटाले हुए थे 2013-18 के बीच में, व्यापम घोटाला, ये अनेकों भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, वो वापस चालू हो गया। तो इसी जनता इस बार थक चुकी है इन लोगों से, क्योंकि जब भी भाजपा रही है तो अन्याय हुआ युवाओं के साथ। आज जनता ये बात कह रही है कि भाजपा के राज में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, और वो सच्चाई है। और हमको भी बदलना है, हमको पुनः सरकार ऐसी स्थापित करनी है जिसके द्वारा काम हो पारदर्शिता से, हर वर्ग का काम हो, सरकार ऐसी हो जो नए उद्योग स्थापित करे, युवाओं को नए रोजगार का मौका मिले। ये हमारा प्रयास रहेगा। जयवर्धन जी, हम आजकल देख रहे हैं जहां भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, डिप्टी सीएम की परंपरा चल पड़ी है जी। और दिग्विजय सिंह तो भाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भले ही इस बार वो दावेदार ना हो, लेकिन आप तो युवा चेहरे हैं जी। क्या लगता है डिप्टी सीएम पद पे दावा ठोकेंगे आप? मेरी तो कोई ऐसी, मंत्री तो बन चुके हैं आप जी, तो इस बार डिप्टी सीएम बन जाइए। ऐसा कोई विषय नहीं है, ना मुझे बनना है, वो तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, वही पर्याप्त है हम सबके लिए। पिछली बार आपकी सरकार बनी लेकिन सिंधिया जी ने बगावत कर दी, तो क्या आपके कार्यकर्ता तैयार हैं उस बगावत का जवाब देने के लिए? जरूर, और मेरे अनुसार कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी इस बार तैयार है जवाब देने के लिए, क्योंकि आखिर मेरे अनुसार जनता ही हमें चुनती है, और जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम जनता के पास ही जाते हैं। और अगर सिंधिया जी और उनके विधायक और मंत्रियों ने जब इस्तीफा दिया, सौदा किया भाजपा के साथ, तब तो जनता से नहीं पूछा, उनकी पीठ पीछे सौदा कर लिया। इसका आरोप भी आप पे लगाया गया कि भाई दिग्विजय सिंह ने नाराज कर दिया सिंधिया को, इसलिए वो चले गए। क्या सिंधिया जी इतने कमजोर हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण वो पार्टी छोड़ देंगे? आखिर उनका तो वैसे ही बहुत बड़ा सम्मान था कांग्रेस में, उनकी हर बात पर सुनवाई होती थी। कमलनाथ जी ने उनके अनेकों काम किए उन 15 महीनों में, उनके अनेकों सब विधायक और मंत्री बने थे, उनका हर जगह सम्मान होता था, तो ये तो कारण नहीं हो सकता। अच्छा जयवर्धन भैया, एक बात बताइए, क्या लगता नहीं आपको कमलनाथ जी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं? उस समय सिंधिया विंधिया बोल दिया, वो छोड़ के इधर अखिलेश बोल दिया, और इधर आपको भी कई बार बोल देते कि हमारे कपड़े जो हैं इनके कपड़े फाड़ो। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। वो तो एक व्यंग था जो उन्होंने उस दिन उपयोग किया था। लेकिन मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ कमलनाथ जी का। वो मेरे पिता तुल्य हैं, उनका एक बड़ा नाम है पूरे देश भर में, जो उन्होंने विकास छिंदवाड़ा में किया वो अद्भुत विकास है, मतलब ऐसा शायद विकास किसी सांसद ने कहीं नहीं किया होगा पूरे देश भर में। आज भी मध्य प्रदेश पे जनता उनको देखते हैं विकास पुरुष के रूप में, और हम सबकी भावना है कि उनको एक बार 5 साल का मौका मिलना चाहिए। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जो संबंध है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के, बहुत मजबूत संबंध है, कि लोग उसको जरूर अलग अलग बातें कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में तो वाकई में उनके अच्छे संबंध हैं दोनों के। राघवगढ़ जो है आपका मजबूत किला है, यहाँ भाजपा को टिकने नहीं देते अपने सामने, लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह हार गए भोपाल से। हाँ, तो आप जो हैं एक कांग्रेस के युवा नेता हैं और राजनीति को अच्छे से समझने लग गए हैं आप, तो क्या कारण रहा था कि उस बार हार गए थे? भोपाल लोकसभा में अब हमें उम्मीद थी कि हमें जीत प्राप्त होगी, वो गलती मतलब इस बार ना हो, लेकिन तो क्या चूक हुई? लेकिन भोपाल में जनता ने चुना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। अब क्यों चुना वो समझ के परे है, लेकिन चुना। अब ये सब तो लोकतंत्र में होता ही है, हार जीत तो होती है, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि परिणाम कुछ भी हमें तो स्वीकार करना चाहिए उसको, और आगे बढ़ना चाहिए। ग्वालियर के महाराज सिंधिया, यहाँ के युवराज आप, तो कभी बातचीत हुई युवराज और महाराज की इन दिनों? अभी तो रिसेंटली तो नहीं हुई है, लेकिन
लोकतंत्र में कोई युवराज और महाराज नहीं होते, सब जनता सब एक समान होती है। सिंधिया जी के साथ मेरे जब वो कांग्रेस में तो बहुत अच्छे संबंध रहे थे हमेशा। अभी भी हैं? अभी मतलब कोई ऐसा कोई नेगेटिव निजी कोई ऐसा कभी नहीं रहेगा, लेकिन बात लोकतंत्र की है, बात राजनीति की है, बात विचारधारा की है। उनने उनके विचार बदल दिए अचानक से 2020 में। हमारे जो है सो वही रहेंगे। अभी हम लोग घूम रहे हैं तो जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं या फिर जो आम जन है, वो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करे कांग्रेस को वोट करके, वोट किसी को भी करे लेकिन सरकार भाजपा की बन जा रही है। तो लोग बड़े परेशान इस बात से। ऐसा कुछ लोगों ने के विचार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार तो जो हम माहौल देख रहे हैं, सरकार तो पंजे की ही बनेगी। 230 में से कितनी विधानसभा सीट? हमें उम्मीद है कम से कम 150 सीट तो आएंगी। 150 सीट? कौन सी सीट जो नहीं जीत रहे हैं आप, जो बाकी 150 के अलावा? वो तो क्या है कि थोड़े बहुत में तो कभी कभार जो हमें उम्मीद रहती है वो शायद उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, लेकिन इस बार लगभग ओवरऑल जो माहौल हमें दिख रहा है, बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा कांग्रेस के प्रति इस बार। भाजपा एक कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। अगर राघवगढ़ विधानसभा की बात करें तो दिग्विजय सिंह राजा साहब, उसके बाद से दादा भाई जो उनके चचेरे भाई थे, फिर लक्ष्मण सिंह उनके भाई, फिर अब आप जो हैं पिछली बार विधायक रहे, इस बार रहे। आपने कहा कि अब युवराज और महाराज कोई नहीं है, जनता को भी मौका मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि फिर कभी यहाँ पे कोई और किसी और को भी मौका मिले, या फिर जयवर्धन सिंह डटे रहेंगे? नहीं, क्यों नहीं। उसमें देखिए हर दल ये विचार करता है कि कौन जीतने वाला प्रत्याशी है और उस पर ही फिर तय किया जाता है। भाजपा ने भी अनेकों परिवारों को और उनके बच्चों को टिकट दिया है, कोई कमी नहीं है उसमें। लगभग अगर आप तुलना करेंगे तो लगभग उनके भी हर संभाग में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पिता विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं या भाजपा के नेता रहे हैं, उनको उनके बच्चों को टिकट मिला है। मूल बात जो एक दल देखता है वो देखता है कि भाई जो प्रत्याशी है क्या वो विनिंग प्रत्याशी है, और उसके आधार पे वो टिकट देते हैं। अब समय आप देखिए अमित शाह जी इतने बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उनके बेटे बीसीसीआई में वहाँ पर सेक्रेटरी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये वाला सवाल ना मैंने आपकी ही पार्टी के एक नेता से पूछा था, राजीव शुक्ला जी से, जो कि बीसीसीआई में, लेकिन वो बात टाल गया, अरे नहीं कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसे ही राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं। लेकिन बीसीसीआई में सारे जो पद हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से लोग वहाँ आते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें इतनी बड़ी स्पोर्टिंग बॉडी है तो उसमें जो क्रिकेट खिलाड़ी उनको ही मौका मिलना चाहिए। अब मेहनत करे विराट कोहली और लाभ मिले जय शाह को, इसका क्या मतलब होता है, क्या औचित्य रहता है? ठीक है, वैसे तो तमाम सवाल आपसे पूछ लिए, एक मौका देते हैं आपको प्रचार करने का भी। अपनी जनता से आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। हम तो सब अभी व्यस्त हैं चुनाव में, और हमें इस बार विश्वास है कि जो काम कमलनाथ जी ने किया था 15 महीने में, इस बार जनता कांग्रेस को, कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में 5 साल का मौका देगी। हमारा वचन है कि जो आज सबसे बड़ा एक मुद्दा युवाओं के लिए है, रोजगार का, सरकारी नौकरियों का, उस पर हम खड़े उतरेंगे। नए रोजगार के पद स्थापित करेंगे, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का युवा हो, सबको मौका मिलेगा। किसानों के लिए हमने तय किया है कि ऋण माफी के साथ साथ हर किसान को अपनी फसल का सही भाव मिले। इसके लिए हमने इस बार ऐलान किया है कि धान की फसल में भी और गेहूं की फसल की खरीदी में भी न्यूनतम मूल्य हमने इस बार घोषित किया है। धान के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 2600 रुपये प्रति क्विंटल, जिससे कि कहीं ना कहीं किसान को अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा। हमने विद्युत आपूर्ति के लिए भी और अनेकों नए वचन दिए हैं, चाहे वो अपने घर की बिजली के बिल के लिए हो, चाहे फिर सिंचाई की बिजली के बिल के लिए हो। हर प्रकार से कांग्रेस का इस बार प्रयास रहेगा कि जो वर्तमान में आम जन भाजपा के घमंड और अहंकार से परेशान है, हमको वो घमंड और अहंकार खत्म करना है और जनता की सरकार बनानी है, सरकार कांग्रेस की बनानी है। देखिए, नेताजी को मौका मिला और लंबा प्रचार कर लिया इन्होंने। वैसे एक बात सर ने ये भी कहा कि अगर मैं काम ना करूं तो जनता को हक है कि मेरे कपड़े फाड़ो। बिल्कुल बिल्कुल हक है, हर तरीके से। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे, और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।